की पुस्तक है। हाँ, कानूनों की क्या है? किताब है। नियम और कानूनों की एक किताब है। वो क्या कहलाया? संविधान। तो देखो, जब किताब है तो किताब की तरह ही रहेगा। तो किताब जैसे कोई बुक है, बुक में क्या रहता है? जैसे कोई केसी सिन्हा 10th का बुक पढ़े हो ना, तो उसमें क्या रहता है? पहले बुक का नाम है केसी सिन्हा, तो लिख दिए संविधान। बुक का नाम क्या है? संविधान है ना। केसी सिन्हा। यहाँ क्या आएगा? चैप्टर, लेसन। लेसन लिखते हैं, लेसन। तो संविधान में इसके जगह पे भाग दिया गया है। लेसन में क्या है? भाग। हिंदी में भाग बोलते हैं, अंग्रेजी में लेसन ही बोलेंगे। भाग। टोटल संविधान में 22 भाग हैं। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। फिर तुमको क्या दिया रहता है? चैप्टर का नाम। लेसन का पहले नंबरिंग किया है, फिर नाम दिया। तो नाम, जैसे यहाँ कोई चैप्टर का नाम बताओ तो, केसी सिन्हा वाला। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो इसमें भी चैप्टर का नाम दिया। इसमें से हम एक चैप्टर का नाम लिखते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार। और यह भाग 3 में है। भाग 3। तो इसको यहाँ मिटा के लिख दें भाग 3, समझ जाओगे ना कि चैप्टर नंबर मूल अधिकार किस में है, कि किस लेसन में है? तीसरे में। अब यहाँ मिटा दें। और क्या रहता है पुस्तक में? जब चैप्टर रहता है तो चैप्टर के देखना, नीचे जाएगा तो उसमें क्या लिखा रहता है किसी बुक में? पेज नंबर। तो संविधान में आर्टिकल है, उसी तरह से इसमें रहता है पेज नंबर। इसमें क्या रहता है? आर्टिकल रहता है। और आर्टिकल जैसे पढ़ते हो ना कि ये चैप्टर इतना से इतना दूर तक है, तो उसी प्रकार मूल अधिकार तुमको आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक दिया गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, मूल अधिकार 12 से 35 तक। इस तरह से हमारा संविधान का क्या है? बुक है, जिसमें क्या क्या दिया गया है? संविधान का बुक का ऊपर नाम है, उसके बाद भाग है ना, फिर मूल अधिकार और फिर आर्टिकल दिया गया है। जैसे बुक में पेज नंबर है, इसके लिए आर्टिकल है। अब पढ़ेंगे हम भाग 1 से। तो सबसे पहले अनुसूची 1 में क्या था? देश की चर्चा थी। तो इसमें भी वही रहेगा। भाग इसमें भाग 1 पढ़ेंगे। जब वहाँ अनुसूची पढ़े थे तो सबसे पहले देश की चर्चा दी गई। यहाँ क्या पढ़ेंगे? ऊपर समझने के लिए, किताब को समझने के लिए तुमको बताएं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? भाग 1 से। लिखो यहाँ भाग 1। भाग 1, ठीक। और यह अनुच्छेद, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? आर्टिकल। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में है। आर्टिकल नंबर 4 तक की क्या है? भाग 1 में। इसमें देश की कहा गया है कि इसमें देश की चर्चा है। किसकी चर्चा की गई है? देश की चर्चा की गई है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1। अब सौटे में लिख ले चल जाएं। बोलो आर्टिकल नंबर 1। इसमें लिखा गया है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। संघ को अंग्रेजी में लिखते हैं यूनियन। ठीक है। तो यहाँ इसका अंग्रेजी नाम जरूर लिखना। ठीक है। क्या इसलिए अंग्रेजी नाम लिखना जरूरी है क्योंकि संघ का अंग्रेजी एक फेडरेशन होता है और फेडरेशन भारत नहीं है, भारत यूनियन बना हुआ है।
फेडरेशन में अमेरिका आता है, भारत नहीं आता है। यूनियन है भारत। भारत में अगर कोई राज्य जुड़ जाता है तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है, टूटना मुश्किल है। लेकिन फेडरेशन में यदि जुड़ते हैं, उसका भी हिंदी संघ ही होता है, अगर फेडरेशन में जुड़ते हैं तो उससे बाहर निकलना आसान होता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य मिलकर अमेरिका देश बना है। अमेरिका देश के अंतर्गत कितने राज्य हैं? 50 राज्य मिलकर बन चुका है, बनाया। तो वैसे है, अलग अलग मिल गया है सब, और सब मिलके एगो राष्ट्रपति चुन दिया है, जो क्या कहलाता है? अमेरिका का राष्ट्रपति कहलाता है। लेकिन भारत तो ऐसे नहीं है। भारत है कि ये, अब भारत ऐसे है, इसके अंदर जो आ गया वो बाहर आसानी से नहीं जाएगा। अंदर आना तो आसान है, लेकिन बाहर जाना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि शेर की मान में जाना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन है, जो अभी बताएं तुमको। हाँ, दूसरा होता है फेडरेशन, और तीसरा होता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन इसका मतलब होता है परिसंघ, इसका मतलब होता है संघ, और इसका मतलब होता है संघ ही होता है। अभी बताएं, यूनियन बताएं क्या? यूनियन में कौन आएगा? भारत। इस भारत में जो एक बार जुड़ गया वो टूट नहीं सकता है, लगभग नहीं टूटेगा। अगर टूटेगा भी तो बहुत मुश्किल होता है टूटने में, आसान नहीं है। लेकिन जुड़ना भारत में क्या है? आसान है, लेकिन इसे टूटना आसान है। इसका उदाहरण अमेरिका है। और कॉन्फेडरेशन समझना, परिसंघ, ये उससे भी ज़्यादा, जो उससे भी सरलता से टूट जाए उसको परिसंघ कहते हैं। जैसे कोई यूनिटी, कोई संगठन, जैसे सार्क देश हो सकता है ना, ब्रिक्स कंट्रीज, हाँ, तो ये सब जो है परिसंघ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो भर गया, लिख लो, आगे तब बताते हैं। अब आर्टिकल नंबर 2, उसके बाद आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि हम विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। क्या करेंगे? विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो इसका उदाहरण भी होगा। सिक्किम को मिलाया गया था 16 मई 1975 को। 1975 को किसको? सिक्किम को। तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। और सिक्किम को कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 को सिक्किम। इससे पहले सिक्किम जो था वो भारत का राज्य नहीं था। इससे पहले सिक्किम क्या था? एक अलग देश था, उसके अंतर्गत राजा का शासन था। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि हम आंतरिक राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या आर्टिकल नंबर, अगर आंतरिक राज्यों में परिवर्तन करना होगा तो किसके तहत करेंगे? आर्टिकल नंबर 3 के तहत। आंतरिक राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो आंतरिक राज्य, जैसे अभी तुमको बताए थे कि अंडमान
निकोबार की राजधानी पहले क्या था? पोर्ट ब्लेयर। अब क्या हो गया है? श्री जयवर्धनपुरम हो गया है ना। तो ये नाम में परिवर्तन हुआ। तो आंतरिक राज्य में परिवर्तन, भारत का राज्य है ना, तो इसमें परिवर्तन किए कि नहीं? हुआ ना। फिर देखो बिहार था पहले, बड़ा था, इसके अंतर्गत था ना झारखंड, अलग हुआ। तो आंतरिक राज्य में परिवर्तन किए कि नहीं? किए ना। तो यही आंतरिक भूभाग में परिवर्तन हो या नाम में परिवर्तन हो या कोई और परिवर्तन हो राज्य में, तो किसके तहत करेंगे? आर्टिकल 3 के तहत। तो कहता है आर्टिकल 3 कि हम आंतरिक राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब 2 और 3 कार्यरत हो, मतलब आर्टिकल 2 और 3 काम कर रहा हो, तो उस समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको लिखो, 2 और 3 खाली लिख दें कि आर्टिकल 2 3 लिखे हैं? हाँ, आर्टिकल 2 और 3 कार्यरत हो तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उधर ही लिख लेना था, नहीं करेंगे। आर्टिकल 5 से पढ़ेंगे। अब 5 से 11 तक भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई। वो आर्टिकल 5 से 11 चार ही है ना। भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, 1 से 4 तक।